एक बर्निंग टॉपिक पर आज हम आलोचना करेंगे, जो होता है कि सेक्सुअल वायलेंस या यौन उत्पीड़न। यह यौन उत्पीड़न है क्या और क्यों होता है और इसका उपचार क्या है। सबसे पहले हमको जानना है कि ये यौन शक्ति जो है वो एक मौलिक शक्ति है, सेक्सुअल एनर्जी है। नॉर्मली क्या होता है, वो वासना का रूप में जो है काम करता है। तो सारे जीव जंतुओं में जो नीचे के स्तर का जीव जंतु है या जो पेड़ पौधे हैं, उनका भी प्रोपागेशन उसी से होता है। लेकिन उनमें वो प्रॉब्लम नहीं है, वो समस्या नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे का तो वैसा इंद्रिय जो है विकसित नहीं है कि वो कुछ मतलब किसी के ऊपर जाके आक्रमण करेंगे या कुछ ऐसा वायलेंस करेंगे। तो वो नेचर जो है पूरी तरह से वो बैलेंस करके रखा है। जब तक थोड़ा सा ऊपर आते हैं, एनिमल के तरह आते हैं, तब भी जो है वो थोड़ा कंट्रोल है। ऑफकोर्स वहां भी थोड़ा सेक्सुअल वायलेंस है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल्ड है, क्योंकि बुद्धि का विकास नहीं है वहां पे। एनिमल में जो है बुद्धि का उतना विकास नहीं है, इसलिए वो उसको प्लान नहीं कर सकते हैं कुछ भी। वो नेचर जैसे चलाता है वो ऐसे ही चलते हैं। फिर भी उसमें थोड़ा बहुत वायलेंस है, लेकिन उसको वायलेंस नहीं बोल सकते हम। वो नेचर का नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल प्रक्रिया है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो उसको वायलेंस बोलना सही नहीं है। लेकिन जब आदमी का लेवल में आता है, मनुष्य का लेवल में आता है, तब मनुष्य का बुद्धि विकसित हो जाता है। तो वो बुद्धि को इस्तेमाल करके उसको वायलेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, वो जो एनर्जी जब तक नीचे रहेगा तब तक जो है वो करेगा, या किसी तरह से उसको यूज करना है। तो उसके लिए जो मेथड है दिया है कि जो श्रम है, फिजिकल श्रम करना है। इसलिए गांधी जी भी बोलते थे कि फिजिकल लेबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको वो चीज का अनुभव था सेक्सुअल एनर्जी का, क्योंकि वो उसका उत्पीड़न बहुत सहे हैं। सेक्सुअल एनर्जी को जो है वो बहुत झेले हैं गांधी जी। उसके बाद जो है उसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट करके वो कुछ ऊपर उठे हैं। वो उनका जो है बुक में भी वो लिखे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो है जो नीचे का जो एनर्जी है, ये इसको हैंडल करने के लिए हमको एक तो फिजिकल लेबर करना है। ये दूसरा है स्पिरिचुअल में, इसलिए दिया है अष्टांग योग वगैरह में जो है कुछ योगिक क्रिया जो है फिजिकल लेवल में किया जाता है। तो उसको करने से क्या होगा कि एनर्जी जो है कुछ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन उसको बैलेंस करने से भी हमारा हायर पर्पस सॉल्व नहीं होगा। सिर्फ उसको बैलेंस करके हम ज्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं, खाना पीने का कंट्रोल कर सकते हैं, नींद का कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। इतना लेवल में रह सकते हैं हम उसको करके। कोई कोई योगी दिखाते हैं आजकल जो है, ये मेला चल रहा था, कुंभ मेला वगैरह, दूसरा सब चलता रहता है हरिद्वार वगैरह में है, तो बहुत सालों तक 100 साल से ऊपर 130 साल 20 साल तक वो सुस्त सबल है। तो उसके लिए वो फिजिकल एनर्जी को ठीक तरह से हैंडल किए हैं। पर उसका हायर पर्पस में जाने के लिए उसको और अच्छी तरह से हैंडल करना है, उसको अलग तरीके से हैंडल करना है। वहां जो है हमको बैठ के देखना पड़ेगा, हमारा ऊपर जो है हमको काम करना पड़ेगा। बैठ के हमको सोच लाना पड़ेगा कि इस एनर्जी को हम कैसे यूज करें। ये हमें इतना तंग कर रहा है, इतना दिक्कत कर रहा है, इसको हैंडल करने के लिए हमको क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, भाग दौड़ मचाना पड़ रहा है। इसको कैसे, इसको जो है हम हायर पर्पस के लिए यूज करें। तो इसको जो है फिर प्रेम भाव से हैंडल करना पड़ेगा। मन में प्रेम का विकास लाना पड़ेगा, सद्भावना लाना पड़ेगा। सबके लिए जो है सद्भावना मन में लाना पड़ेगा। क्योंकि हम जो कंफ्यूजन में रहते हैं, इधर उधर जो है छोटा मोटा चीज में जो फंसे रहते हैं और तेरा मेरा जो करते हैं, तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठना है हमको धीरे धीरे। दुनिया को जो है, यूनिवर्स को जो है एक परिवार की तरफ सोचना है, खुद की तरफ सोचना है, एक की तरफ सोचना है। सोच के थोड़ा सा ऊपर उठना है। महत भावना उसको बोलते हैं। सबसे पहले महत भावना का सृष्टि होगा। उसके बाद में बैठ के विचार करना है कि जीवन का लक्ष्य क्या है।
नेक्स्ट है जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या हूं, मुझे करना क्या है, जाना कहाँ है। ये सोच जो है मन में आएगा। जब यह सोच मन में आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे स्टेबल होगा। तो मन में जो है वासना और दूसरे चिंता जो है घट जाएंगे। इसी परिस्थिति में जो है कोई जो है उपासना करते हैं, काली माता का उपासना करते हैं, दुर्गा माता का उपासना करते हैं, शिव भगवान का उपासना करते हैं। तो इसी कंडीशन के लिए, इसी के लिए करते हैं, एनर्जी को हायर लेने के लिए। क्योंकि ये सब प्रकृति है, इनको मान लीजिए सब कुछ प्रकृति है। ईश्वर और प्रकृति एक ही है, शिव और शिवा, राम और सीता, राधा और कृष्णा, ईश्वर और प्रकृति एक ही है। ये एनर्जी को किसी भी रूप में आप पूजा कर सकते हो, ईश्वर के रूप में कर सकते हो, प्रकृति के रूप में। किसी एक का पूजा करने से दोनों का हो जाता है। वो दो नहीं है, एक ही है। वो एनर्जी को ऊपर लाने के लिए यही एक मेथड है, बैलेंस करने के लिए। तो ये उपासना मार्ग है। ज्ञान मार्ग जो है वो वेदांत का मेथड से जाएंगे। अहं ब्रह्मास्मि जो है, या तत्त्वमसि सर्वं खलुदं ब्रह्म, ये जो है मन में ये भावना आता है, वहां पे आता है। पर इसको भी जो है भक्ति भाव से जो है अहंकार को जो है दमन करके रखना है, नीचे रखना है अहंकार को। वो नहीं कि जो है कोई पढ़ लिया अहं ब्रह्मास्मि तो ऐसे नहीं होता है, वो अपने आप को सोच लिया ब्रह्म नहीं होगा। ऐसा जो है घमंड बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। तो उसको नीचे रखना है वो बेसिकली तो है, ब्रह्म तो सभी है, लेकिन उसको हमको अनुभव नहीं है। जब तक हमको वो रियलाइजेशन नहीं है तब तक हमको उसको बैलेंस करके मेंटेन करना पड़ेगा लोअर लेवल में। जैसे अगर पैसा कोई मैनेज करने वाला आदमी है, उसके पास 1 करोड़ रुपया आ जाए, वो उसको मैनेज कर लेगा, कहीं वो प्रोडक्टिव वे में लगाएगा, अच्छा जगह में लगाएगा। लेकिन जिसके पास नहीं है, प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं है, तो उसके पास आ गया तो क्या करेगा वो जो है उसका बहुत ज्यादा मिसयूज करेगा, कहीं बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल कर देगा। वो वायलेंस में यूज कर सकता है, दूसरे जो ड्रग्स है, ये है, वो है, वहां कहीं भी वो इस्तेमाल कर सकता है उसको। ये डेंजरस है उसके लिए। तो इसलिए जो है जब तक जो है एक लेवल में न आ जाए तब तक जो है पता ही नहीं लगेगा उस एनर्जी का। इसलिए उपासना मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो या क्रिया मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, किसी भी मार्ग को पकड़ के जो है हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, जो ऊपर जाने वाला मेथड है, उसको पकड़ना है, समभाव में आना है हमको। तो इसको बोलते हैं ध्यान और समाधि। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है प्राणायाम, प्रत्याहार, ये धारणा, ये जो है बीच में है। धारणा मतलब एकाग्रता, कुछ एकाग्र भाव भी होना चाहिए शुरू में। ध्यान जो है उससे ऊपर है, एकाग्रता से ऊपर चला जाता है। प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा, ये तीनों जो है सीढ़ी जो है नीचे की है। फिर उसके ऊपर चला जाता है ध्यान। ध्यान जो है इससे थोड़ा पूरा अलग है। ध्यान जो है एकाग्रता से भिन्न है। वहां जो है वो कुछ शुरू में विचार रहता है, हायर थॉट्स रहता है, और हायर थॉट से फिर वो क्या होता है, वो थॉट्स भी डिजॉल्व हो जाता है। तो उसमें डिजॉल्व हो जाता है कंप्लीट। थॉट डिजॉल्व मेथड है वो। कुछ देर के लिए थॉट जो है चला जाता है। फिर उसके बाद में जो थॉट्स आते हैं वो काम के हैं, केवल तत्व वाली विचार आता है, अच्छे विचार आता है, कुछ मतलब जो है संसार के कुछ समाधान के लिए आता है। वो जो है नीचे का विचार नहीं आता है उसमें ज्यादा। तो नीचे का विचार जो है खत्म हो जाता है। वही वासना है, जो नीचे का विचार है वही वासना है। छोटा मोटा विचार को पकड़ के आज हम जो है भ्रमित होते हैं। तो ये है वासना, जिसको बोलते हैं जो है मन का जो मरण है व मृत्यु है या डेथ है, नो माइंड स्टेट बोलते हैं, वही है। नो माइंड स्टेट असली में थोड़ी देर के लिए आता है, कुछ देर के लिए। उसके बाद में जो स्टेट आता है वो है मन का जो है हायर स्टेट है, मतलब लोअर स्टेट में रहता है नहीं। विचार आता है पर वो विचार जो है शुद्ध विचार है, तो उस स्थिति में वो रहता है। ऐसा देखा गया है कि जो है अगर किसी ने जो है उसको एनर्जी को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या होगा, तो वो वायलेंस में चला जाएगा, सेक्सुअल वायलेंस जिसको बोलते हैं। तो वो सेक्सुअल वायलेंस में जाएगा, कहीं भी रहेगा। तो यानी ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब वो जो है घर में अगर शादीशुदा है तो मैरिड है तो नहीं होगा, होगा।
उसका वाइफ हस्बैंड का बीच में भी सेक्सुअल वायलेंस हो जाता है, बहुत सारा होता है। बाहर को पता भी नहीं लगता है, कहीं पता लगता है, कहीं डिवोर्स वगैरह होता है, कहीं नहीं होता है, लेकिन होता है क्योंकि अज्ञानता है, क्योंकि एनर्जी का हैंडल नहीं है। वो सोचते हैं कि मतलब जो है वो सेक्स का थ्रू से उनको एंजॉयमेंट मिल जाएगा, मतलब खुश हो जाएंगे, बट होंगे नहीं। असली प्रेम जब तक नहीं आएगा तब तक वो सेक्स से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जब असल प्रेम आ जाएगा तो सेक्स से ऊपर उठ जाएंगे, अपने आप ऊपर उठ जाएंगे, तब भी वो सेटिस्फाई, तब रियल सेटिस्फैक्शन उनको आएगा। उसको बोलते हैं रियल सेटिस्फैक्शन। जैसे इसको बोलते हैं राधा कृष्ण का प्रेम है, वो देह से ऊपर उठ जाएंगे और प्रेम करेंगे। इसको बोलते हैं मतलब अप्राकृत प्रेम, इसको बोला गया है शास्त्रों में। तो उसमें चले जाएंगे तो वो चाहे किसी भी रिलेशन में हो, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में हो या शिष्य रिलेशन में हो, कोई भी रिलेशन में हो, तो वो जो है उससे ऊपर चले गए। तो उसमें जो है उनको जो है एक तरह का आनंद उसको बोला जाता है, उसमें चले जाएंगे वो। जब तक वो नहीं आता है तो परिवार में भी होगा, बाहर में भी होगा, क्योंकि उसका मिसयूज होगा ही होगा। एनर्जी को आप एक जगह में नहीं रख सकते हो पकड़ के, वो इधर जाएगा नहीं तो उधर जाएगा, भागेगा, कहीं ना कहीं भागेगा वो। जैसे जल है, जल को हम स्टोर कर रखेंगे, कैसे रख सकते हैं? तो वो जहां नीचे पाएगा वो वहां भागेगा, या तो उसको बाष्पीकरण करना पड़ेगा, उसको हीट देके उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। जल को जो है स्टीम होके ऊपर चला जाएगा, वेपर होके ऊपर चला जाएगा, नहीं तो नीचे बहेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा वो। तो वैसे ही है, ये सेक्सुअल एनर्जी जो है प्रेम का रूप में ऊपर चला जाएगा, एवापोरेशन हो जाएगा ऊपर, या तो जो है नीचे जाएगा। तो इसलिए जो है हमारा जो है मकसद ये होना चाहिए, हमको कैसे उसको हैंडल करना है प्रॉपरली, तो हम उसको ऊपर उठा सके, ये उसका मेथड है। तो जिससे जो है यौन उत्पीड़न से मुक्त। यौन उत्पीड़न मतलब जो है खुद का उत्पीड़न तो पहले होता है, फिर बाद में किसी का, क्योंकि खुद ही जो है उसमें तड़पता है आदमी, चाहे पुरुष हो स्त्री हो कोई हो, वो खुद ही उसमें तड़पता है। उसके बाद में दूसरे को वो ट्रांसफर करता है। वो पेन जो है, पेन खुद में होता है, दूसरे में भी होता है। अपने आप में जिसको पेन नहीं होगा, दूसरे में ट्रांसफर कैसे करेगा वो? तो लोग सोचते हैं कि वो जो है कुछ रेप हो गया, ये हो गया। रेप हो गया मतलब खुद को पहले रेप करता है एक आदमी, तो फिर बाद में दूसरे को रेप करता है, क्योंकि वो उत्पीड़न जब तक खुद को नहीं होगा दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो जो रेपिस्ट होते हैं वो खुद को रेप करते हैं पहले। वो एक तरह का जो है उनका भावना जो है मन में रहता है, वो एक तरह का जो है समस्या है, कष्ट उनको देते हैं, खुद अंतर मन में उनका जो है समस्या रहता है, तभी वो दूसरे में जो है उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये है प्रकृति का नियम, इसको समझना बहुत जटिल है। तो जहां तक जितना जो है जो साधना में जाएगा ऊपर, तो धीरे 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 वो समझ आएगा। हरि ओम तत्सत।